हाँ, तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 11 को। अगर तुमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें थोड़ी देर पहले ही जब दोयोन डेथ पेनल्टी खाकर वापस से रिकॉल हुआ था तो उसको खांसते हुए लड़की ने देख लिया था। तो वो उसके पास आकर उसकी खैरियत पूछती है और वो जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन उसने देखा कि उसका हाथ दोयोन के आर पार हो जा रहा है और वो उसकी बात नहीं सुन पा रहा है। लड़की को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी उसने देखा कि दोयोन किसी से माफी मांग रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कोई खराब इंसान नहीं है, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता है। दोयोन को किसी और से बातें करते देख लड़की हैरान है और उसे ऐसा लगता है कि उसका डर अब सच हो गया है, क्योंकि उसे लगता था कि एक ना एक दिन दोयोन उससे बिछड़ जाएगा। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि दोयोन एक इंसान है और वो एक भूत है। पर एक बात सोचने वाली है कि दोयोन जिसके साथ भी बात कर रहा है वो कोई इंसान तो नहीं है। इसका मतलब क्या वो भी उसी के जैसी कोई भूतिया अलौकिक शक्ति है जो खुद उसको भी दिखाई नहीं दे रही। लड़की को लगता है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया वो अपने आप को खोती जा रही थी उस सुनसान हाईवे रोड पर। लेकिन जब से दोयोन उसके साथ कनेक्ट हुआ था तब से उसने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। वो पल उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थे। उसने भूत बनने के बाद सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी भी ज़िंदगी जी पाएगी। अपने घर वालों से मिलने के बाद भी वो कुछ टाइम दोयोन के साथ ही रहना चाहती थी और दोयोन का बिहेव ऐसा था कि उसके साथ रहते रहते वो अपने आप को बोझ समझने लगी थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा और वो दिखाई देना ही बंद हो जाएगी। लेकिन वो इस तरह से दोयोन को बिना कुछ कहे ही नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से रेडी होती है दोयोन से बात करने के लिए। पर तभी वो देखती है कि दोयोन अपने हाथ में कुछ लिए हुए है और एक डार्क एंटिटी के पास खड़ा हुआ है। लड़की को लगा कि वो काफ़ी खतरनाक है, इसलिए वो दोयोन को सावधान करती है कि जल्दी से वो उससे दूर हट जाए। लेकिन दोयोन तो उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद उसके पास जाकर दोयोन को दूर करने की कोशिश करती है। तो उसे मालूम चलता है कि वो तो दोयोन को छू ही नहीं सकती। ये देखकर लड़की को काफ़ी दुख होता है और उसे लगता है कि अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है और वो मतलबी बन रही है दोयोन के साथ रहने के लिए। ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जब दोयोन ने उस भूतनी को गायब होते हुए देखा था और सुबह हो चुकी थी। लड़की दोयोन के सामने आ चुकी थी और दोयोन उसको पुकारता है। लड़की को खुशी होती है कि अब वो दोयोन को नजर आने लगी है। अपने सामने लड़की को देखकर दोयोन उससे सवाल करता है कि वो कहाँ पर चली गई थी। उसको अपने पास न पाकर वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोयोन उसके रोने का रीजन पूछता है, तो लड़की उसको कुछ भी नहीं बताती और वापस से मतलबी हो जाती है उसके साथ रहने के लिए, जबकि उसने प्लान बना लिया था वहाँ से जाने का। वो दोयोन से पूछती है कि क्या उसको भूतनी से डर नहीं लगता। इस बात का जवाब देते हुए दोयोन कहता है कि उसे खास तौर पर तो डर नहीं लगता, लेकिन जब लड़की उसके पास नहीं होती तब उसको डर जरूर लगता है। उसकी बात सुनकर लड़की को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो ये बात भली भांति जानती है कि वो एक भूत है और खुद दोयोन की भी अपनी एक जिंदगी है, इसलिए उसको उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो पूछती है कि अगर दोयोन को उससे कोई परेशानी है तो वो उससे दूर चली जाएगी बिना कुछ दिक्कत के। लेकिन दोयोन का कहना है कि लड़की उसके लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं करती है, बल्कि उसको तो हायोन की मदद चाहिए। हालांकि ये बात वो डिटेलिंग में तो नहीं बता सकता, लेकिन अपनी भूतिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकलौती हायोन ही है जो उसकी मदद कर सकती है। फिर दोयोन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसको कार में चलकर बैठने को कहता है, क्योंकि अभी उन्हें काफ़ी सारी बातें करनी है और
यहाँ खड़े खड़े उनको काफ़ी देर हो जाएगी। दोयोन की बात सुनकर लड़की को लगता है कि ये सब पहले से ही किस्मत में लिखा गया है, इसलिए उसका थोड़ा लालची होना तो बनता है। फिर वो दोयोन का हाथ थाम लेती है और उसकी गाड़ी की तरफ जाने लगती है और एक नेवला उनको जाते हुए देख रहा होता है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में हाईवे पर दौड़े जा रहे थे। दोयोन उसको सारी बात बताता है कि कैसे एक बिना सिर वाली भूतनी ने उसकी मदद मांगी थी। हालांकि हायोन का कहना है कि उसने उस भूतनी को देखा तो था, लेकिन उसकी बॉडी उसको नहीं दिख रही थी, बल्कि वो उसको एक डार्क एंटिटी की तरह दिखाई दे रही थी और दोयोन उसको किसी बात का विश्वास दिला रहा था। ये देखकर उसको काफ़ी डर लगा। उसकी बात सुनकर दोयोन बताता है कि डरना नेचुरली है, क्योंकि जब भी कोई डरावनी चीज़ हमारे आसपास आती है तो हमारी बॉडी फियर मोड में चली जाती है, क्योंकि आसपास होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट के मुकाबले हमारा ध्यान ज़्यादा खींचती है और ऐसी चीज़ पहली बार देखने की वजह से हमें डर लगने लगता है। दोयोन बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था जब लड़की गायब हो गई थी। उसे लगा कि लड़की फिर से उस हाईवे पर भटकने के लिए चली गई है, लेकिन जब लड़की उसके सामने आई तो उसे काफ़ी राहत मिली। उसकी ये बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर दोयोन कौन सी मदद के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल दोयोन उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और जब भी सही टाइम आएगा वो उसको डिटेल में बता देगा। ये सुनकर लड़की को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ये जानने के लिए कि वो ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए दोयोन उसकी मदद मांग रहा है। दोयोन को लगता है कि क्या वो ये सब कुछ सही कर रहा है और क्या उसे भूतनी की मदद करनी भी चाहिए या नहीं। उसकी बॉडी पर टेप लगी हुई थी, जगह जगह पर कटने के निशान थे और उसका सिर धड़ से अलग किया गया था, मानो उसके साथ कोई बदसलूकी हुई हो और उसके मुंह पर भी टेप लगाई गई थी ताकि उसकी आवाज़ ना निकल सके। दोयोन इन सब ख्यालों में खोया ही हुआ था कि लड़की उसको होश में लाती है और पूछती है कि क्या ये सब उसी लड़की की वजह से है जिसके बारे में दोयोन ने उसको बताया था। दोयोन हाँ बोलता है, क्योंकि उस भूतनी की कहानी काफ़ी उलझी हुई लगती है। इस मामले में लड़की का ओपिनियन है कि दोयोन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता है तो ये उसकी ताकत भी बन सकती है और कमज़ोरी भी, और ये पर्सनैलिटी उसको बर्बाद करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। और वैसे भी उस भूतनी के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसके बारे में दोयोन कुछ जानता भी नहीं है। लड़की का सजेशन है कि दोयोन जो कोई काम कर रहा है अगर वो उसके बस में है तो वो करे, लेकिन अगर वो काम मुश्किल है तो दोयोन उसको छोड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी पर उसे आगे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी कामों की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और दोयोन किस किस की मदद कर लेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए दोयोन को वो करना चाहिए जो रियल में सही है और उसको कोई परेशानी भी ना हो। हालांकि इन सब के बावजूद भी दोयोन का ओपिनियन ये है कि उसके पास अभी भी कुछ जीवन रेखाएं यानी लाइफ पॉइंट बची हैं और अगर उसकी मदद से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। क्या हो गया अगर वो मदद पाने वाला कोई भूत है। दोयोन को लगता है कि अगर कोई गॉड सच में है तो वो उसके इस नेक काम में उसकी मदद ज़रूर करेगा। फिर वो लड़की को लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने हाउस की लैंडलॉर्ड लेडी खड़ी हुई थी और वो दोयोन को बता रही थी कि उसने अपना रेंट बढ़ा दिया है क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आसपास के लैंडलॉर्ड ने भी अपनी कीमतें दोगुनी कर दी हैं और अगर दोयोन को उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसका घर जल्दी ही खाली कर सकता है। ये सुनकर दोयोन हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक से रेंट इतना क्यों बढ़ा दिया गया है और इतनी जल्दी वो दूसरा घर कैसे ढूंढेगा। लेडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो घर ढूंढता है या नहीं, लेकिन दोयोन एक अच्छा लड़का है इसलिए वो उसको थोड़ी ढील दे सकती है और इस महीने का वही रेंट लेकर अगले महीने से रेंट बढ़ाने की बात बोलती है और उसे कोई बढ़िया सी नौकरी करने को कहती है जिसमें उसको अच्छे पैसे मिल सकें, क्योंकि अगर वो ऐसे ही इंटरनेट पर अपना टाइम बर्बाद करता रहा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वैसे भी आजकल बच्चे इंटरनेट में बावले हो गए हैं। लेडी अपना
भाषण देकर वहाँ से चली जाती है और दोयोन कमरे के अंदर आता है तो लड़की उस लेडी पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि ऐसा करना तो बहुत गलत है और वो अपनी मन मर्जी का काम कर रही है और इन सब में दोयोन को आवाज़ उठानी चाहिए। दोयोन उसको शांत करवाता है और बताता है कि इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस घर की लैंडलॉर्ड है और यहाँ पर कानून सिर्फ उसी के चलेंगे और अगर उसने लड़की की बात मानी तो वो रोड पर आ जाएगा। अब दोयोन के लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि उसे भूतों का भी सामना करना है और पैसे कमाकर लैंडलॉर्ड को भी देने हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।